अब आगे देखो बच्चों, हमें एक्सरसाइज 3.6 का दूसरा सवाल करने जा रहे हैं। दूसरे सवाल में क्या कहता है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए, फिर उनके हल निकालिए। ठीक है, तो पहले तो अपने को समीकरण बनाने होंगे, फिर उन समीकरणों को क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। सबसे पहला भाग देखो क्या कहता है, ऋतु धारा के अनुकूल, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर। अनुकूल का मतलब बच्चों जब पानी के साथ ही आप तैरते हैं, तो जब पानी के साथ तैरते हैं तो अपनी स्पीड बढ़ जाती है ना, क्योंकि पानी हेल्प करता है अपने साथ, बहा के ले जाता अपने को, तब उसकी जो स्पीड है उस चाल से वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। और जब वो प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा में आती है तो 2 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर तैर पाती है। ठीक है, तो हमें उसकी स्थिर जल में दोनों की 2 चाल निकालनी है। एक तो स्थिर जल में उस ऋतु की चाल निकालनी है और एक धारा की चाल निकालनी है। ठीक है, तो हम दोनों को मानते हैं। पहले क्या मानते हैं बच्चों, स्थिर जल में तैरने के लिए ऋतु की चाल। ठीक है, और फिर क्या मानेंगे, धारा की चाल। देखो बच्चों, पहले क्या लिखेंगे आप, ऋतु की चाल लिखेंगे, लिखेंगे माना ऋतु की स्थिर जल में, स्थिर जल में तैरने की चाल। वो मानेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर दूसरी किसकी मानेंगे आप, धारा की चाल मानेंगे। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, धारा की चाल, वो क्या आ जाएगी, y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। अब देखो अनुकूल दिशा में चाल क्या होगी वो लिखते हैं। पहले 2 केस बनेंगे। पहले केस में क्या कहता है बच्चों कि आप अनुकूल में जा रहे हैं। अनुकूल का मतलब जब पानी के साथ चलेंगे। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, तो ऋतु की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना, तो हम लिखेंगे ऋतु की अनुकूल दिशा में, ऋतु की अनुकूल दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, x में y जुड़ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये बन जाएगी x + y किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि देखो जब पानी हेल्प करेगा तो पहले ऋतु की खुद की तो x थी, y किसकी है, पानी की, तो अनुकूल दिशा में उसकी चाल कितनी हो जाएगी, x + y। इस केस में अपने पास हमें क्या दे रखा है, दूरी कितनी है, यहाँ पे दूरी दे रखी है बच्चों 20 किलोमीटर। ठीक है, और समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है 2 घंटे, 2 घंटे दे रखा है। ठीक है, आप घंटे लिख दो चाहे। अब देखो चाल, दूरी और समय, इसका भी तो रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, जब आप समय निकालते हैं तो वो क्या होता है बच्चों, दूरी बटे चाल। ठीक है, तो अगर अपने को चाल दूरी निकालनी है तो दूरी का फार्मूला क्या हो जाएगा, चाल गुना समय। तो फार्मूला क्या लिखेंगे, दूरी किसके बराबर होती है, चाल गुना समय की। ठीक है, यहाँ पे दूरी कितनी है 20 और चाल कितनी है x + y और समय कितना है 2 घंटे लिख दो। इस 2 से क्या करो, 20 को काट दो, कितने पे कट गया, 10 पे ना, यानी x + y का मान कितना आ जाएगा, 10। ये पहला समीकरण बन जाएगा। अब दूसरा समीकरण कैसे निकालेंगे, इस दूसरा भाग में करते हैं। दूसरे भाग में हमें क्या देता है, अनुकूल की बजाय क्या है, प्रतिकूल। ठीक है, ऋतु की प्रतिकूल दिशा में चाल, प्रतिकूल दिशा में चाल। जब देखो बच्चे ऑपोजिट साइड से आएगी तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी वो x तो खुद की थी और धारा की कितनी थी y, तो वो कम हो जाएगी, तो इतनी स्पीड रह जाएगी अब उसकी। इसमें अब उसने दूरी कितनी तय की बच्चों, दूरी तो उसने तय की है 4 किलोमीटर और समय वही 2 घंटे लगाया, क्योंकि उसकी स्पीड कम होगी थी, तो समय कितना देर का, हमें 2 घंटे। ठीक है, यहाँ पे भी वही फार्मूला लगाओ, दूरी क्या होती है, चाल गुना समय। यहाँ पे दूरी कितनी है 4, चाल कितनी है x - y और समय कितना है 2। 2 से 4 को काटोगे तो कितने पे कट गया, 2 पे, यानी x - y का मान कितना आ गया, 2। ये क्या आ गया अपना दूसरा समीकरण। अब ये पहला समीकरण इसके नीचे लिखो बच्चों, x + y = 10, ये पहला समीकरण लिख दो। अब क्या करो, समीकरणों को जोड़ दो ताकि y से y कट जाए। ठीक है,
लिखेंगे समीकरणों को जोड़ने पर। जोड़ते हैं तो y से y कट गया और x का मान कितना आ जाएगा 2x, और y और 10 और 2 कितने हो जाएंगे 12, यानी x का मान आ जाएगा 12/2। काटोगे तो कितना आ जाएगा 6। x कितना आ जाएगा बच्चों 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब y निकालने के लिए क्या करोगे, x का मान 6 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो। x जमा y कितना दे रखा है मुझे 10, तो मैं 6 रख देती हूँ x को, तो y का मान कितना आ जाएगा 10 - 6 यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बाद में आप आंसर लिखे तो लिख दो, ऋतु की स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल वो तो कितनी आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और धारा की चाल कितनी आ गई बच्चों y किलोमीटर यानी 4। धारा की चाल बराबर कितनी आ जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इस तरीके से ये फर्स्ट सम कंप्लीट होगा। अब देखो बच्चों दूसरा भाग देखो, ठीक है। देखो दूसरे भाग में क्या कहता है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष, 2 महिलाएं 5 पुरुष एक कसीदा यानी एम्ब्रॉयडरी काम, मतलब कढ़ाई बुनाई का काम है, ठीक है, एक साथ करते हैं तो 4 दिन में काम को कंप्लीट कर देते हैं। फिर दूसरे भाग में कहता 3 महिलाएं और 6 पुरुष उसी काम को 3 दिन में करते हैं, ठीक है। तो ज्ञात करो कि इसी कार्य को अकेली महिला ने कितने समय में किया और इसी कार्य को अकेले पुरुष ने कितने समय में किया। तो हम पहले क्या करते हैं, दोनों की अलग अलग समय मान लेते हैं कि उसने इतने दिन में किया, उसने इतने दिन में किया। क्या लिखते हैं, माना एक अकेली महिला काम खत्म करती है, काम पूरा करती है बराबर लिख दो x दिन, ठीक है, x दिनों में कर देती है। अच्छा देखो, एक महिला अकेली x दिनों में काम करती है तो एक दिन में कितना काम करती होगी वो, जैसे मान लो 2 दिन में काम खत्म करती है तो एक दिन में कितना करती है 1/2 यानी आधा काम करती है। 3 दिन में काम खत्म करती है तो एक दिन में कितना करती है 1/3। x दिन में काम खत्म करती है तो एक दिन में कितना करती है 1/x, ठीक है। तो हम लिखेंगे एक अकेली महिला एक दिन में काम पूरा करती है, कितना करती है बच्चों 1/x, ठीक है, इतना हिस्सा कर देती है काम का। ऐसे ही दूसरा माना एक अकेला पुरुष काम पूरा करता है बराबर क्या मानते हैं y दिन, ठीक है। फिर ऐसे ही एक अकेले पुरुष का एक दिन का काम निकालते हैं, एक दिन का काम कितना आ जाएगा बच्चों 1/y, ठीक है। अब अगला काम देखो, हम केस बनाओ। पहला भाग देखो, पहले भाग में क्या कहता है, 2 महिलाएं और 5 पुरुष काम पूरा करते हैं, कितने दिन में करते हैं बच्चों, देर है 4 दिन में काम पूरा करते हैं, ठीक है। तो 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक दिन में करते हैं 1/4, ठीक है। तो प्रश्नानुसार आप इनका काम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो 2 महिलाएं, एक महिला अकेली एक दिन में कितना काम करती है 1/x, तो 2 महिलाओं ने कितना काम किया होगा उस दिन 2/x, कितना किया होगा 2/x। ऐसे ही एक पुरुष एक दिन में काम करता है 1/y, तो 5 पुरुषों ने कितना काम किया होगा 5/y। अब इन दोनों का मिला के उस दिन कितना काम हुआ 1/4, क्योंकि 2 महिलाओं और 5 पुरुष का एक दिन का काम कितना है 1/4, और ये भी एक दिन का काम निकाला। इस एक दिन के काम को एक दिन के काम के बराबर रख दो, ठीक है। ये समीकरण बन गया। अब दूसरा समीकरण बनाएंगे, कैसे बनाएंगे आप, केस 2 से। केस 2 भाग 2 में, भाग 2 में क्या कहता है बच्चों, हमारे पास देखिए 3 महिलाएं और 6 पुरुष काम को पूरा करते हैं
बराबर में कितना दे रखा अपने को 3 दिन। कितने दिन दे रखे हैं बच्चों? 3 दिन। फिर ऐसे लिखेंगे 3 महिलाएं और 6 पुरुष का 1 दिन का काम। 1 दिन का काम, इनका 1 दिन का काम कितना आ जाएगा? 1/3। फिर प्रश्नानुसार अपना निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 1 दिन का काम इधर से भी निकालो। 3 महिलाओं ने 1 दिन में कितना काम किया होगा? क्योंकि एक महिला करती है 1/x, तो 3 महिलाओं ने कितना किया होगा उस दिन काम? 3/x। एक पुरुष करता है 1/y, 1/y करते हैं ना 1 दिन में, तो 6 पुरुषों ने कितना काम किया होगा? 6/y। और इसके सामने हमें 1 दिन का काम पड़ा है वो रख दो। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशंस को बराबर में लिख लो। पहली इक्वेशन क्या बन गई? यानी 2/x जमा 5/y बराबर 1/4। एक तो ये भाग बन गया। ठीक है, और दूसरा क्या बन गया? 3/x जमा 6/y बराबर 1/3। ये दूसरा भाग बन गया। फिर आप इनको माने, क्या लिखते हैं? माना 1/x को क्या मान लो u, और 1/y को क्या मान लो v। तो इससे देखो पहला समीकरण, देखो बच्चों, अब इससे पहला समीकरण क्या बन जाएगा? जब आप 1/x को u पुट करेंगे तो पहला समीकरण क्या बन जाएगा? 2u, और ये क्या बन जाएगा? 5v, और बराबर क्या आएगा? 1/4। ठीक है, और ये वाला समीकरण क्या बन जाएगा बच्चों? देखो ये u पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा 3u, और ये क्या बन जाएगा? 6v, और बराबर क्या बन जाएगा? 1/3। ठीक है, अब देखो आगे क्या करेंगे बच्चों? ये जो 4 भाग में, वो इधर जाके क्या हो जाएगा? गुना। इसको लिख दो 4 गुना में 2u जमा 5v बराबर क्या आएगा? 1। ठीक है, और इसका भी 3 उधर ले जाओ गुना में। 3 गुना में क्या आ जाएगा? 3u जमा 6v, और बराबर क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, अब इसके अंदर गुना कर दो। 4 दूनी क्या बन जाएगा? 8u, 5 चौके 20v बराबर क्या आ जाएगा? 1। ये क्या बन जाएगा? अपना पहला समीकरण। इसको अंदर गुना करो, 3 तिये 9u, 6 तिये 18v, और बराबर क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, अब देखो आप इसको 8 और 9 को काटना चाहते हो, यानी u को काटना चाहते हो, तो इसको किससे गुना करके लाओ? 9 से, और इसको किससे गुना करके लाओ? 8 से। ठीक है, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 को 9 से तथा समीकरण 2 को 8 से गुना करने पर। ठीक है, अब देखो इस वाले को 9 से गुना करनी है तो 9 ब्रैकेट में क्या लिख दो? 8u जमा 20v बराबर 1। ठीक है, और इसको क्या लिख दो? इसको 8 से गुना कर लो, 9u जमा 18v बराबर 1। ठीक है, तो ये क्या देता है? देखो बच्चों, आगे इसको अंदर गुना करेंगे। देखो अब इसकी गुना इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 नीम 72u, 8 को 20, 9 को 20 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180v, और 9 को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, अब अंदर इसकी गुना करो, 8 को 9 से गुना करोगे तो 72u जमा 8 को 18 से गुना करेंगे तो 144v, और 8 को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, अब क्या करो? घटा दो। घटाने पर घटाएंगे तो निशान बदल गए, ये माइनस का, ये माइनस का, और ये भी किसका हो गया? माइनस का। 72 से 72 कट गया। 180 में से 44 घटाएंगे तो कितना रह जाएगा बच्चों? 10 में से 4 गए 6, इधर क्या रह जाएगा? 7 में से 36v रह गया, और 9 में से 8 के कितना रह गया? 1। यानी v का मान कितना आ जाएगा? 1/36। ठीक है, अब आप u का मान निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? समीकरण 1 में v बराबर 1/36 रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 लिखो बच्चे, 8u जमा 20v बराबर 1 है, ये हमारा समीकरण है। अब इसमें 8u तो ये आ जाएगा, 20 गुना क्या आ जाएगा? 1/36, और बराबर क्या रख दोगे? 1। ये 4 के पाड़े पे कट रहा है ना, 4 5 20 और 4 9 36, यानी 8u प्लस 5/9 बराबर क्या आ गया? 1। अब 8u यहीं छोड़ दो, ये इधर ले जाके माइनस कर लो। ठीक है, 9 लघुत्तम आ जाएगा, 9 एकम 9, 9 माइनस 5 यानी 4/9 आएगा। फिर ये 8 भी आप भाग में ले आएंगे। ठीक है, अब u यहीं छोड़ दिया,
4/9 के नीचे भाग में 8 लेके आओ, 4 के पहाड़े पे काटो 8, 2 पे कट गया, ये कितना आ गया 1/18। ठीक है, u का मान कितना आ गया 1/18। फिर आप x और y का मान निकाले, तो हमने u किसको माना था 1/x को माना था, u किसको माना था 1/x और उसका मान कितना आ गया 1/18। आर पार गुना करोगे तो x का मान 18 आया। इसी तरीके से v किसको माना था आपने 1/y को माना था, वो कितना आया 1/36। इसको भी आर पार गुना करोगे y का मान 36 आ जाएगा। x है क्या एक अकेली औरत का, है ना, हमने लिखा था एक अकेली महिला काम पूरा करती है, वो कितने दिन में, तो लिखेंगे एक अकेली महिला काम पूरा करती है, तो कितना आ जाएगा 18 दिन। ठीक है, फिर एक अकेला पुरुष काम करता है, काम पूरा करता है, ये कितना आ जाएगा 36 दिन। ठीक है, इस तरीके से इसको कंप्लीट कर लेना। अब अगला भाग देखो बच्चों, यहाँ पे कहता है रूही 300 किलोमीटर की दूरी स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी तो रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। ठीक है, यदि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से जाती है तो उसे 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं। ठीक है, अधिक लग जाते हैं। तो हमें रेलगाड़ी और बस की क्रमशः चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे। देखो बच्चों, इसमें क्या मानेंगे, रूही बस और ट्रेन से जाती है ना, तो दोनों की चाल मान लो। क्या लिखते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल ये कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और दूसरी क्या मानते हैं, बस की चाल ये मानते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इसके बाद क्या कहता है, कुल दूरी कितनी तय करती है, कुल दूरी करती है बच्चों वो 300 किलोमीटर। ठीक है, अब अलग अलग मान लो। पहला भाग करते हैं, केस 1 देखो। केस 1 में क्या कहता है, 60 किलोमीटर जाती है रेलगाड़ी से और बाकी जाती है बस से। तो लिखेंगे रेलगाड़ी से जाती है से तय दूरी कितनी है 60 किलोमीटर। ठीक है, और बस से तय दूरी कितनी आ जाएगी 300 टोटल है ना, 300 में से 60 घटा दोगे तो कितनी रह जाएगी 240 किलोमीटर। ठीक है, और समय कितना लगता है बच्चों, उसको 4 घंटे लगता है। समय कितना लगता है 4 घंटे। तो अब इक्वेशन बनाओ। देखो आप समय कैसे निकालते होते हैं, समय का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल। इसी बात को ध्यान में रखते हुए देखो, अब वो रेलगाड़ी में कितना समय बिता के आएगी, 60 उसकी दूरी है और उसकी चाल कितनी x, ये तो रेलगाड़ी में से बीता हुआ समय। फिर इसी तरीके से 240 दूरी है बस की और बस की चाल कितनी है y, ये बस में बीता हुआ समय, और ये दोनों समय मिला के 4 घंटे होते हैं उसके। ठीक है, तो ये बन जाएगी अपनी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरीके से केस 2 पढ़ो। केस 2 में रेलगाड़ी से तय दूरी कितनी है, रेलगाड़ी से तय दूरी वो तो मुझे दे रखी है 100 किलोमीटर। कितनी दे रखी है बच्चों 100 किलोमीटर। तो बस से तय दूरी कितनी आ जाएगी, 300 में से 100 घटा देंगे तो कितना रह जाएगा अपना 200 किलोमीटर। ठीक है, इस बार जो समय है वो 4 घंटे 10 मिनट लगता है, 10 मिनट अधिक लगता है। 10 मिनट अधिक का मतलब पहले वाला प्लस 10 मिनट और है। ठीक है, इसी के घंटे भी बना लो बच्चों, यानी 4 + 10/60 हो जाएगा। ये क्या बन जाएंगे, घंटे बन जाएगा। ठीक है, अब इसको काट दो। अब इसका लघुत्तम ले लो, 6 × 6 6 चौक 24 + 1 आ जाएगा, यानी कितने घंटे हो गए बच्चों 25/6 घंटे हो गए। ये कितने बन गए 25/6। ठीक है, अब प्रश्नानुसार बनाएंगे। देखो अब 100 किलोमीटर गई रेलगाड़ी से, तो रेलगाड़ी में कितनी देर बैठी वो 100/x। कैसे निकालते हैं समय, दूरी बटा चाल, है ना, प्लस बस में कितना समय बिताया, बस में कितनी दूरी तय की 200, और उसका समय कैसे निकालेंगे, उसको y से भाग कर दो,
ये रेलगाड़ी का समय प्लस बस का समय और कुल समय उसका ये वाला बन गया। 4 घंटे 10 मिनट का मतलब 25/6 बन गया। ठीक है, अब दोनों समीकरण लिख दो। पहला समीकरण यहाँ लिख देते हैं आप 60/x जमा 240/y बराबर 4 और दूसरा यहाँ लिख दो 100/x जमा 200/y बराबर 25/6। ठीक है, अब इसको छोटा करने के लिए क्या तरीका बताया था, 1/x को मान लो। क्या लिखते हैं, माना 1/x को आप u मानते हैं और 1/y को आप क्या मानते हैं, v। इससे देखो पहला समीकरण क्या बन जाएगा, 60u जमा 240v और सामने क्या आएगा 4। ये तो मेरा पहला समीकरण बन जाएगा। और यहां से दूसरा समीकरण लेके आओ, ये क्या बनेगा, 100u जमा 200v और इधर से कितना बन जाएगा, 25/6 बन जाएगा। ठीक है, अब इस 6 को बच्चों यहाँ पे भाग गुना में लेके आओ। इस 6 को इधर गुना करेंगे आप किससे, 100u से जमा 200v और बराबर क्या है यहाँ पे 25। अब इसको गुना करते हैं तो ये कितना देता है अपने को, 600u 6 दूनी 1200v। ठीक है, और बराबर में क्या है 25। ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। अब इस समीकरण और इस समीकरण के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भी आप किससे गुना करें, 10 से, ताकि ये भी 600 बन जाए। ठीक है, तो लिखते हैं समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर। ठीक है, अब बच्चों इसको 10 से गुना करके लाओ समीकरण 1 को। 10 गुना 60u, ये लिख लो 60u जमा 240v और बराबर क्या है 4। तो ये देखो क्या बनता है अपना, अंदर गुना करोगे तो बन जाएगा 600u जमा, ये बन जाएगा 600u, 6 को 10 से इसी को गुना करोगे तो क्या बन जाएगा 2400v और 10 की 4 से गुना कितनी आ जाएगी 40। ठीक है, और इसके नीचे क्या करो, ये वाला समीकरण 2 लेके आओ। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से ये आता है 600u जमा 1200v और बराबर कितना है 25। ठीक है, ये लिख दो। अब क्या करो, घटा दो। यहाँ पे लिखो घटाने पर, घटाएंगे निशान बदल दो, ये माइनस का और ये भी माइनस का। अब ये दोनों कट गए, 2400 में से 1200 घटाओगे तो कितना रह जाएगा 1200v और 14 में से 25 घटाओगे तो कितना रह जाएगा 15। तो v का मान कितना आ जाएगा 15/1200। ठीक है, अब इसको 15 से इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 भी कटेगा ना और 0 80 बन गया, यानी v का मान कितना आ जाएगा 1/80। अब इस मान को किस में भरेंगे, किसी भी समीकरण में भर दो। ठीक है, लिखते हैं v बराबर 1/80 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 उठाओ, 60u जमा 240v बराबर क्या है 4। ये ना अपना समीकरण 1, वो लिख दो। अब यहाँ से देखो, ये तो कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे अपने को v का मान 1/80 भरना और सामने क्या है 4। इससे काटेंगे तो कितने पे कट गया, 3 पे, यानी 60u जमा 3 बराबर 4 आया। यहाँ से 60u छोड़ दो, ये 3 उधर ले जाके घटा दो, 4 में से 3 के कितने रह जाएंगे 1 और 60u आया। तो u का मान कितना आ गया बच्चों 1/60। ठीक है, अब x और y का निकाले। हमने u किसको माना था 1/x को और उसका मान कितना आया 1/60। तो आर पार गुना कर दो, x का मान आ गया 60। इसी तरीके से v किसको माना था आपने 1/y को और उसका मान कितना आया आपका, ये रहा 1/80 आया ना, तो वो भर दो। ये भी आर पार गुना कर दो, y का मान कितना आ जाएगा 80। x और y क्या थे, x किसकी चाल थी, रेलगाड़ी की, तो लिख दो रेलगाड़ी की चाल, ये आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और दूसरी किसकी आएगी, बस की, लिखेंगे बस की चाल, ये आ गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस तरीके से इसने कंप्लीट करना। ओके।